नमस्कार प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक बार फिर से मिले हैं, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं 13। कौन सा चल रहा है? 13 का ये जो है सेकेंड पार्ट। ठीक है, पार्ट नंबर सेकेंड, जिसमें हम लोगों ने पहले वीडियो को कवर कर लिया है, जिसमें मैंने एक चुंबक के बारे में बताया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, कह रहा है चुंबक के चारों ओर बहुत सी रेखाएं बनती हैं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पे मैग्नेट रखा होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत ही सारे रेखाएं होती हैं, यानी कि जो हमें दिखती नहीं, अदृश्य होती है, जो उनके होते हैं। ठीक, इफेक्ट जो होता है चुंबक का वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन एक रेखा टाइप का निकलता है जो वहाँ पे होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने फिगर में दिखाया है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से जो होती हैं निकलती हैं। ठीक है, रेखाएं निकलती हैं जो यही कह रहा है कि नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ, यानी उत्तर से निकलकर दक्षिण की तरफ समाहित होते हुए प्रतीत होती हैं। ओके, क्या होती है? प्रतीत होती है, दिखाई नहीं देता है लेकिन प्रतीत होती है। ठीक है, हम इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, देख नहीं सकते हैं। यही बात है कि जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर, यानी कि उत्तरी को क्या बोलते हैं? नॉर्थ बोलते हैं, इसलिए ये हमारा उत्तरी ध्रुव हुआ। निकलकर दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ को क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, करती प्रतीत होती है। ठीक है, क्या है? ऐसा हमें अनुमान मालूम पड़ता है कि ये ऐसा प्रोसेस हो रहा है। ठीक, इन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं और इन्हीं को क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र क्या है। जो है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं देख ली। अब हम देखते हैं चूंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो एक चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव अनुभव किया जा सके। एक को मैंने नॉर्थ कह दिया, एक को साउथ कह दिया। अब ये हमारा चुंबक है। अब इसके एरिया में, इतने से इतने बड़े एरिया में जो इसका प्रभाव पड़ेगा, जो इफेक्ट पड़ेगा, जो ये अपनी तरफ अट्रैक्शन करेगा, तो क्या होगा? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। ये सब क्या हो गया? इसका क्षेत्र हो गया, इसका एरिया हो गया, यानी कि इसमें जो भी आएगा हमारा तत्व इससे आकर्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाएगा। ठीक, आकर्षित हो इसमें चिपक जाएगा। ठीक, तो ये क्या है? एक लिमिट एरिया होता है जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है, ये काम वहीं तक होता है। ठीक है, तो यही बात है, एक चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव अनुभव किया जा सके उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र और क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की विशेषताएं क्या होती है। कुछ इनके साथ प्रभाव भी होते हैं तो कुछ इसकी विशेषताएं भी होती हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं विशेषताएं क्या होती है। ठीक, तो जैसे कह रहा है कि यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में समाहित होती है। तो जैसा कि मैंने इमेज भी दिखाया था आप लोगों को कि उत्तरी ध्रुव, ठीक है, ये क्या होता है? नॉर्थ से साउथ यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में समाहित होती हुई प्रतीत होती हैं। जैसा कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो निकल रहा है इसका प्रभाव कहाँ हो रहा है? साउथ में क्या हो रहा है? समाहित हो रहा है। ठीक, ये इसका बाहरी एरिया है, ये बाहर के क्षेत्र में होता है। लेकिन जब चुंबक के अंदर जाएंगे तो ये क्या होगा? जैसे इसका उल्टा होगा, साउथ से निकल करके क्या होंगे? ये नॉर्थ में जाएंगे। ठीक है, क्या होगा? साउथ से नॉर्थ में जाती हैं। जैसा क्या है, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत होती है, यानी कि इसकी क्या हो गई? विपरीत हो गई। जो नॉर्थ से साउथ की तरफ हो रहा था, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जो हो रहा था, वो इसमें क्या होगा? दक्षिण मतलब यहाँ से दक्षिण से उत्तर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये क्या है? चुंबक के अंदर होता है और ये वाला जो इफेक्ट होता है चुंबक के बाहर होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं वक्रीय होती। कैसी होती है? एक वक्रीय होती है। ठीक है, गोले के शेप में होती है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। ठीक, नेक्स्ट है, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? अधिक प्रभावशाली होगा। अब ये रेखाएं जो है बहुत ही ज्यादा घनी हो, ठीक है, यानी ऐसे हो, घनी एकदम हो, तो यहाँ पे इसका जो प्रभाव होगा बहुत ही अधिक होगा। यहाँ पे जो भी हमारा मेटल आएगा वो क्या होगा? अट्रैक्शन हो जाए, तुरंत चिपक जाएगा इससे।
तो क्या होगा, ये क्या शो कर रहा है कि जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होगी, घनी होंगी, वहां पे इसका प्रभाव क्या होगा, अधिक दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का पता कंपास द्वारा लगाया जाता है। आई होप आप लोगों ने ऐसे कंपास को देखा होगा। इस तरीके का जो हमारा कंपास होता है, ठीक, जो हमेशा क्या करता है, एक नॉर्थ एक साउथ को दिखाता है। तो ये क्या है, हमारा कंपास होता है जो सिर्फ क्या करता है, नॉर्थ और साउथ को ही डिटेक्ट करता है, चुंबक यानी कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र को ही पहचानता है। ठीक है, यही कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का पता हम कंपास द्वारा लगा सकते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र का पता कंपास द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करती है। ठीक है, यानी कि उनको दूर नहीं भेजती। जैसे हमारा क्या होता है, हम लोग बचपन में अक्सर इस वाले चुंबक को क्या करते थे, ब्रेक कर देते थे, ठीक, आधे पर तोड़ देते थे, और तोड़ने के बाद क्या होता था, हम दोनों को एक साथ लाते थे, फिर से उसको ज्वाइंट करते थे, तो वो ज्वाइंट नहीं होता था। ठीक है, क्या होता था, वो ज्वाइंट नहीं होता था। वो क्या करता था, हम जैसे इसके पास लाते थे तो पीछे घसक जाता था अपने, यानी कि पीछे भाग जाता था। तो ये होता तो उसका प्रतिकर्षण होता था। ठीक है, क्या होता है, तो उसका प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करती हैं इसमें। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। ठीक है, और साथ में हम लोग देखेंगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ओके, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि कोई क्या है हमारा, यानी चालक है, ठीक, सपोज कीजिए कि ये कोई चालक हो गया। अब इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक, अब इसमें हमने क्या किया, ये विद्युत धारा हमने प्रवाहित किया। अब प्रवाहित करने से इसके जो चारों ओर है, ये एरिया जो इसका है, इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब जैसे हम लोग क्या करते थे, कोई वायर होता था, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते थे तो उसमें क्या होता है, जब कोई उसे छूता था उसमें क्या होता था, हमारे करंट लगता था। ठीक है, क्या लगता था, करंट, जिसे बोलते थे कि लाइन मार दिया। तो क्या है, करंट क्या है, वही जो हमारा क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव है। क्या है, वही चुंबकीय प्रभाव है, और वो किसका है, विद्युत धारा का है। ठीक है, उसी को, तो ये क्या है, एक एरिया है इसका। ठीक है, एक एरिया में क्या होता है, इसका होता है। ठीक, तो यही बात इसमें कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में, कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो होगा उसमें हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। अगर हम किसी नंगे वायर में क्या करें, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करें, तो उसमें क्या होगा, उसके चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी हमें दिखाई देगा कंपन करते हुए। ठीक, तो जो भी उसकी एरिया माता क्या होता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है उसमें, जिससे क्या होता है, वो चिपक जाता है। तो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव ही है। ठीक है, लेकिन कैसे हो रहा है, विद्युत धारा के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या देखते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम क्या कहते हैं, कि हम अपने हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को, यानी कि ये अंगूठा हो गया और इसके पास ये दोनों जो उंगलियां हैं इसको, ठीक है, इस तरह से फैलाएं कि नीचे, ठीक है, कि नीचे परस्पर लंबवत हो। तब यदि अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी, यानी कि ये वाली उंगली हमारी तर्जनी, ठीक, ये किसको शो करेगा, तर्जनी। तर्जनी क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए। जैसे कि आप ये दिशा दिखा रहा है, ये उंगली, ठीक, जब हम इसको इस रूप में, ठीक, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस रूप में जब हम फैलाएंगे, ठीक, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मोड़ लेंगे। तो ये क्या कर रहा है, हमारा दिशा बता रहा है, और ये क्या कर रहा है, धारा बता रहा है, और ये हमारा क्या रहा है, लंब बता रहा है, यानी कि फोर्स बता रहा है, बल बता रहा है। ठीक, तो जब इसी को क्या कहते हैं, हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कौन सा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा। तो ये अपने हैंड पे भी दिखा सकते हैं, ये क्या हमारा दिशा है, ये धारा है, ये बल है। तो यही बात है, यदि अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाए। क्या दिखा रहा है, ये दिशा दिखा रहा है, तथा दूसरी मध्यम उंगली विद्युत धारा की
दिशा को दर्शाता है। अब मध्यम उंगली क्या है, विद्युत धारा की दिशा को दर्शा रहा है। क्या है, विद्युत धारा हमारा किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये धारा की दिशा दिखा रहा है। उसके बाद कहता है कि अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। एफ फोर्स, फोर्स यानी कि बल होता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अंगूठे पे जो बल लग रहा है वो हमारा इसको शो कर रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसको क्या है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और ये फिगर के साथ अगर आप लोग अगर दिखाते हैं तो क्या होगा, उस पर अट्रैक्शन ज़्यादा जाएगा और इसी को देख कर भी वो समझ जाएगा कि आपने लिखा क्या है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो कोशिश कीजिएगा कि फिगर के साथ आंसर दें।